बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर आसिफ जरदारी का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। कहा, रोटी गोली की बात करने वाला याद रखे, गोलियां हम मारेंगे। भारत शुक्र मनाए, फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने भारत पर रहम किया, वरना उनके सारे जहाज़ गिरा सकते थे। भारत बड़ी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और एयर चीफ वाला दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा। मोदी को पता चल गया कि पाकिस्तान मजाक नहीं, हम अपना दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन 4 दिन जंग नहीं कर सका। खुद को दुनिया की बड़ी मईशत कहने वालों की टांगें कांप रही थीं। पाकिस्तान क़यामत तक चलता रहेगा। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो भी हमारी तरफ बढ़ेगा तो उसे बराबर का जवाब दिया जाएगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी पैगाम मुफहमत की थी। May 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है, ये सियासत के दायरे में नहीं होते। आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे, आज नहीं तो कल सियासी मुफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मुफाहमत था। सदर जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर जलसे से खिताब में बिलावल ने कहा, 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियाँ देना सियासत नहीं, सियासी इंतहा पसंदी छोड़कर मुफाहमत का रास्ता अपनाना ही होगा। सियासी कारकुनों को वापस सियासी धारे में लाना होगा। विफाक के मसाइल हमारे मसाइल हैं। विफाक सूबों से इख्तियार छीनने के बजाय टैक्स जमा करने समेत मजीद जिम्मेदारियाँ दे। बिलावल ने कहा, भारत के टेक्नोलॉजी ने फतह के खिलाफ जीत गड़ी खुदाबख्श की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन ना थी। जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी ने फतह दिलाई वो भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को मिले। भारतीय तैयारे गिराने वाले पाकिस्तानी तैयारे सदर जरदारी ने मंगवाए थे। आज फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारत का वजीर आजम छुप जाता है। हम पीस कीपिंग का लफ्ज़ यूज़ करते रहे, पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू जॉइन इफ द मैंडेट इज नॉट पीस एनफोर्समेंट एंड डिसआर्मिंग डीवेपनाइजिंग हमास। हम उनकी अपनी जो अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो होगी, जो उनकी गवर्नमेंट होगी, इट इज़ देयर जॉब, इट इज़ देयर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। हम उनको सिर्फ सपोर्ट पीस कीपिंग के लिए, वहाँ अमन रखने के लिए, वो हमारा उस हद तक है। पाकिस्तान अमन बरकरार रखने के वाज़े मैंडेट की सूरत में तो गाज़ा जा सकता है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने या हमास की बनाई गई सुरंगें ख़त्म करने गाज़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ने वाले किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने अमन बरकरार रखने का कहा है, अमन नाफिज करने की पेशकश नहीं की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार का कहना था, पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान 3,500 फ़ौजी भेज रहा है। ताहम इस हवाले से ताहाल कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। इस मामले पर सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और वाज़े इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। वहाँ पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को नाम लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर ये कहे कि इनके गाड़ी में बॉम्ब रख के इनको कत्ल कर देना चाहिए, तो क्या आप सिर्फ यूके की दोस्ती को देखते रहेंगे या उनको बुला के रियलाइज करवाएंगे कि ये क्या हो रहा है? दैट वाज अ प्रोवोकेशन एंड थ्रेट एंड आस्किंग गॉड फॉरबिड टू किल द फील्ड मार्शल। तो मैं समझता हूँ कि ये तो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं है कि आप प्रवोक करना शुरू कर दें और इस तरह की यानी बेहुदा यानी तकरीर करें
तो वो तो उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई उसको तो आप रोके ना इस तरह। तो ये हमने बिल्कुल उनको किया है और देयर इज़ नो रिग्रेट। अगर खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में भी होगा तो इसी तरह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का कहना है कि एक सियासी जमात की धमकियों पर बरतानिया को बिल्कुल ठीक डिमाश किया है। इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी नाकाबिल कबूल है। बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी को रोके। किसी और मुल्क में भी अगर ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी हुई तो ऐसा ही रद्द अमल देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में जो $3 अरब रखवाए थे उनमें से $1 अरब से वो फ़ौजी फाउंडेशन ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीद लेगा। उम्मीद है 31 मार्च तक ये ख़रीदारी मुकम्मल हो जाएगी। कोशिश होगी कि UAE बाकी $2 अरब से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करने पर मुत्तहदा ने अपने लीडर से अलहदगी इख्तियार की। PTI के MNA और कारकुन भी बानी से लाताल्लुक़ी का इजहार करें। बोले, बरतानिया जैसे मुल्क में हमारे फील्ड मार्शल को धमकी दी जाए तो ये दहशतगर्दी है। इससे बहुत कम मामलात पर MQM के लोगों ने बहुत कुछ भुगता है। PTI तबले जंग बजा रही है, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, PTI के कारकुनान को शख्सियत परस्ती से निकलना होगा। बोले, कराची को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। शहर इमरजेंसी की सूरत हाल से गुजर रहा है। गवर्नर विफाक के नुमाइंदे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपना आईनी किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ के लिए पैकेज का ऐलान किया है। कराची पैकेज को देखूंगा कि कहीं और क्यों रुकावटें हैं। बानी PTI के एजेंडे पर इंतशार फैलाया जाता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू, खबरदार किया PTI जमहूरी तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चले। ये PTI और मुल्क दोनों के लिए बेहतर है। बोले, अडियाला जेल एक तारीखी जेल है, बानी PTI को वहीं रहना चाहिए। पंजाब में धुंध बरकरार, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। M3 फैसपुर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। कराची के इलाके सदर में CIA पुलिस के एहलकारों की हवाई फायरिंग। हुक्काम का कहना है कि पुलिस भत्ता केस में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार करने होटल पहुंची थी। होटल मालिक और दीगर अफराद ने मुसल्लह मुज़ाहमत की। पुलिस एहलकारों ने जवाबन हवाई फायरिंग की और मुलजिम को हिरासत में लिया। वीडियो में कुछ अफराद को कुर्सियां फेंकते, मारपीट करते देखा जा सकता है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी में शिरकत के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में हुकूमती वफ़द भी गड़ी खुदा बख्श पहुंचा। सदर आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो से मुलाकात और बेनज़ीर भुट्टो के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। मुलाकात में कौमी इस्तेहकाम और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए सियासी हम आहंगी नागुज़ीर करार। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अयाज सादिक ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का लंबी इनिंग खेलने का इरादा है। इल्म नहीं कि 28वीं तरमीम आ रही है। PTI मुज़ाकरात चाहती है तो उन्हें असम्बली में आना होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने कहा, नून लीग ने हमेशा कोशिश की कि सियासी जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। बानी PTI शुरू से सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। हमेशा से उनका वतीरा रहा है PTI का कि वो सीधी बात नहीं करते हैं। PTI को चाहिए कि वो हकीकत को देखे, एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें, एक अपोजिशन का रोल अदा करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है, लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PTI को मुज़ाकरात पर हकीकत पसंदी से काम लेने का मशवरा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात पर PTI की सियासत हमेशा तज़दाद का शिकार रही है। PTI का हमेशा से वतीरा रहा है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहती। PTI को कहेंगे कि एक शख्स के पीछे सियासत मत करें। लोगों ने उन्हें एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया। वज़ीर आला सिंध की बरतानिया में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे में धमकियाँ देने की मज़म्मत। कहा, इनकी खोखली धमकियों में नहीं आएंगे।
पीटीआई बरतानिया ने ब्रेडफोर्ड में एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दी। एक बयान में पीटीआई यूके ने कहा वो किसी फ़र्द की जानिब से तशद्दुद पर उकसाए जाने पर यकीन नहीं रखते, लेकिन उस खातून की वीडियो से मुताल्लिक़ पोस्ट इसलिए हटाई ताकि इम्कानी गलत फहमी से बचा जा सके और मुताल्लिक़ा खातून और उनके कानूनी हुकूक की हिफाजत की जा सके। पीटीआई यूके ने यह भी लिखा कि जिस खातून की वीडियो हटाई गई उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुताल्लिक़ इस्तिआराती ज़बान में गुफ्तगू की थी। ये स्पीकर के पास आए, एजेंडा भी सेट होगा और बातचीत भी होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं ये पुरअतमाद नहीं कि बानी पीटीआई मुलाकात पर क्या कहेंगे, ये चाहते हैं कि गुड टू सी यू वापस आए, ये तो नहीं होगा। एक सवाल पर कहा क्या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए लिबर्टी चौक बंदे भी हुकूमत लाए? ये जब पंजाब आते हैं इसी तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी करते हैं। सिंध में करप्शन और महंगाई की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। JUI के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सूनरो का दादू में खिताब। इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी ने कारूंझर समेत सिंध के वसाइल पर हुक्मरानी के लिए समझौते किए। सिंध में 16 लाख बच्चे तालीम से महरूम होना हुकूमत की वाज़ेह नाकामी है। सिंध के कच्चे में डाकुओं का राज है। 400 से ज़ायद अफराद कैद में हैं। दावा किया सूबे में सरदार कबायली झगड़े करवा कर सिंध में इक़्तिदार कर रहे हैं। कराची में जमाली पुल के करीब मुबैना मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा मोटरसाइकिल बरामद, मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए गए। मलिर रेडी कोर्ट में मुबैना मुकाबला, मुल्ज़िम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा मोबाइल फ़ोन बरामद। कौमी एयरलाइन की जद्दा से मुल्तान परवाज़ की 2 फ़ज़ाई मेज़बान लड़ पड़ी। दोनों ख़वातीन के दरमियान हाथापाई जद्दा एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में हुई। कौमी एयरलाइन के ऑफिसर ने भी बचाव कराया। लड़ाई की वीडियो मंजर-ए-आम पर। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक झगड़े का वाक़या 23 दिसंबर को पेश आया था। दोनों फ़ज़ाई मेज़बानों को मुअत्तल कर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज इलाके में कई दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्विस थे। रहीम यार खान में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाबिटा जाँ बहा, खातून जख्मी। लाशें और जख्मी खातून रूरल हेल्थ सेंटर खानवेला मुंतकिल। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। वो कराची के एक मकामी होटल में थीं जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की चेयरपर्सन थी। वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बान की मून की मुशीर भी रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर। PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी के घर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो पार्टी असीरान से इज़हार यकजहती के लिए उनके घरों पर जा रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की है। उनकी अपनी जिम्मेदारी स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की है। हुकूमत ने आदिल फारूक राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफ़ा 11EE के तहत आयद की गई। वफाकी काबीना की अमल दरामद रिपोर्ट 7 दिन के अंदर काबीना डिवीजन को भेजने की हिदायत। किलिंग्स इन्होंने कीतियां ते दूजी एम्बेसियां दे बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं। असी एक्सपोज करते हैं इन्हों। उस्मान हादी का कतल जिहड़ा बांग्लादेश च होया गया, ये रेवोल्यूशन है। इंडिया टुटण दे किनारे ते है। छेती हिंदुस्तान नूं टुटदा देखोगे तुसीं। Now is time to tell the world this is not real democracy. They are majority, they killing minorities, activists. बरतानिया में सिख कम्युनिटी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक़ में मुजाहिरा। लंदन में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ नारे। कहा उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा, भारत टुकड़े होकर बिखरेगा। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत को दुनिया भर भारत का असल चेहरा दिखाने वालों के कत्ल में मुलव्विस करार दिया। पसनी से जीवनी तक का समंदर सी स्पार्कल के सबब रात में नीले लश्कारे मारने लगा। पानी में नीली चमक
नॉक्टिलुका ब्लूम की वजह से है, जो हर साल नवंबर से फरवरी के दौरान बहेरा अरब में आती है। उसकी वजह से समंदर का पानी दिन में सब्ज रंग लिए होता है। माहिरीन के मुताबिक इस कुदरती मौसमी अमल का आलूदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। नॉक्टिलुका ब्लूम जहरीला नहीं होता, अलबत्ता इसकी अक्सरियत से बाज़ औक़ात समंदर में मौजूद हयात के लिए ऑक्सीजन कम हो सकती है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 124वें मिडशिपमैन और 32वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमिश्निंग परेड रॉयल बहरीन नेवी के कमांडर रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम अल बिनाली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। परेड में 90 मिडशिपमैन और 34 SSC कैडेट्स पास आउट हुए। रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी मादरे इल्मी में कमिश्निंग परेड का मुआयना करने पर फ़ख्र का इजहार किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। ताइवान में ज़लज़ला शिद्दत 7 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ यलान शहर से 32 किलोमीटर दूर 73 किलोमीटर गहराई में था। दारुल-हुकूमत ताइपे की इमारतें लरज़ गईं। ज़लज़ले से बड़े नुकसानात की इत्तला नहीं मिली। अमरीका की शुमाल मशरक़ी रियासतें बर्फ़ानी तूफ़ान की ज़द में आ गईं। सड़कों पर कई इंच बर्फ़ की तह जम गई। हद निगाह कम हो गई। 2100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में एमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात की न्यूयॉर्क सिटी में 4 बरसों की सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की पेशगोई। हुक्काम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कैनेडियन वज़ीर आज़म से आज मुलाकात करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से पीर को फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन की अपनी सुर्ख लकीरें हैं, लेकिन मफाहमत का रास्ता भी निकल सकता है। ताहम इंतख़ाबात के लिए मजबूत सिक्योरिटी ज़मानतों की ज़रूरत है। अमरीकी ज़मानतों का इन्हिसार इस बात पर है कि सदर ट्रंप क्या देने के लिए तैयार हैं। चीन अभी रूस यूक्रेन अमन अमल में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं लगता। उमरा ज़ाहिर ने मस्जिदुल हराम की बालाई मंजिल से खुद को नीचे गिरा दिया। फ़र्ज शनास एहलकार का बरवक्त इक़दाम गिरने वाले शख्स को बचा लिया। वाक़े में दोनों अफराद ज़ख्मी। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ का ज़ख्मी एहलकार रयान अल अहमद से राबता। एहलकार की शुजाअत, फ़र्ज शनासी, मोस्तादी को सराहा। दुबई में जुमेरा बीच के करीब बाइक्स पर करतब दिखाने वालों के खिलाफ एक्शन। 90 मंचलों की मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। पुलिस का कहना है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। पहले दिन 20, दूसरे दिन 16 विकेटें। मेलबर्न टेस्ट 2 दिन में ख़त्म हो गया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। 15 साल और 19 मैचेस के बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब। एशेज सीरीज़ के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का 175 रन का हदफ 6 विकेट पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 152 और इंग्लैंड ने 110 रन बनाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलबर्न टेस्ट की पिच पर 10 मिलीमीटर तक घास छोड़ी गई थी। बॉलर्स के लिए इंतहाई साजगार पिच होने पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ियों की तनकीद। सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान का आज आखिरी रोज़। तीसरे रोज़ उर्दू गज़ल, उर्दू नावल, पख्तून और पंजाबी सकाफत से मुताल्लिक़ नशिस्तें हुई। 3 शेरी मजमूओं समेत 8 किताबों की भी रुनुमाई। आलमी मुशायरा बेयादे बेनज़ीर भुट्टो शहीद में इफ्तिखार आरिफ, शादाब एहसानी, साबिर ज़फ़र, रहमान फ़ारिस, वसी शाह, तहज़ीब हाफ़ी, अमरीन हसीब अंबर और फरीहा नक़वी समेत नामवर शोरा ने कलाम सुनाया। इख्तितामी तकरीब आज YMCA ग्राउंड में होगी। महफिल कव्वाली भी सजाई जाएगी। और गुलकार अली ज़फ़र का म्यूज़िक एल्बम रोशनी रिलीज़। इंटरनेट पर अली ज़फ़र के नए गाने रुखसाना की मकबूलियत। चंद रोज़ में 30 लाख व्यूज़ मिल गए। म्यूज़िक एल्बम रोशनी 12 गानों पर मुश्तमिल है।